हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक सप्ताह की गर्भवती महिला के शरीर में कौन कौन से हार्मोनल बदलाव होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, अगर आपका भी पीरियड मिस हुआ, 1 वीक हो चुका है, तो आपके शरीर में भी ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब महिलाएं पहली बार कंसीव करती है, उनको सही से जानकारी नहीं होती है कि उनके शरीर में कौन कौन से हार्मोनल बदलाव हो सकते हैं पहले हफ्ते में। तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है और फिर ऐसे में वो लोग डॉक्टर के पास जाने का डिसीजन लेते हैं। तो आप थोड़ा रुकिए, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारे सिम्टम्स बताऊंगी जो कि एक हफ्ते की प्रेग्नेंट महिला के शरीर में नजर आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये जान लेते हैं कि जो ओव्यूलेशन पीरियड का समय होता है वो 4 से 6 दिन का होता है। यहाँ पर एक मेल के सेल्स अंदर आके फैलोपियन ट्यूब में एक को फर्टिलाइज्ड करते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो यहाँ पर 4 से 6 दिन तक चलता है। और जैसे ही एक एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो फिर वो आगे खिसक के फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से होते हुए आपके यूट्रस की वॉल में जाकर चिपक जाता है या धंस जाता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे, जो एंडोमेट्रियम की लाइन होती है वो पहले से ही तैयार होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपका ओव्यूलेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो जो एंडोमेट्रियम की लाइन है वो यहाँ पर गद्दा बना लेती है और फिर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यहाँ आके चिपक जाता है, जो कि एक छोटे से जायगोट के रूप में होता है। और ये जो जायगोट होता है इसमें सेल डिवीजन होता है, बहुत सारे सेल्स में ये डिवाइड होता है। इसके बाद में इसमें ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ब्लास्टोसिस्ट होने के बाद में ये एक बॉल नुमा संरचना बना लेता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। इसके बाद में जो थर्ड चरण होता है वो होता है इम्प्लांटेशन का। जब आपका सक्सेसफुली ओव्यूलेशन हो जाता है तो जो भ्रूण है वो पूरी तरीके से तैयार होता है आपके यूट्रस में आकर चिपकने के लिए, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी चीज़ को आप बाहर से लाकर चिपका रहे हो, ठीक वैसे ही जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है वो यहाँ पर 9 से 10 दिन तक चलता है। उसके बाद में पूरी यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है इम्प्लांटेशन के की। उसके बाद ही आपके पीरियड मिस होते हैं और फिर आप जब 1 वीक बाद रिजल्ट देखते हो, अपना टेस्ट करते हो प्रेगनेंसी किट में, तो आपको पॉजिटिव शो करता है। इसके बाद में ही महिलाओं के शरीर में बहुत से बदलाव होने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को ये लक्षण नजर आते हैं और कुछ महिलाओं को ये लक्षण बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं, क्योंकि सभी की बॉडी अलग अलग होती है। तो सभी की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो भी अलग होते हैं, इसीलिए आप बिल्कुल ना घबराएं। जो सबसे कॉमन लक्षण देखने को मिलता है वो होता है महिलाओं के पेट में ऐंठन होना, या फिर महिलाओं को पोटी पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना। जैसे कि नॉर्मल आप लोग फ्रेश होने के लिए जाते होंगे तो आप बहुत इजी तरीके से एक ही बार में अच्छे से फ्रेशअप हो जाते होंगे, लेकिन जैसे ही कंसीव होता है उस समय में क्या होता है कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नाम के 2 हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होने लग जाते हैं, जिसके वजह से कि ये बदलाव आपको नजर आते हैं। आप जब भी फ्रेश होने के लिए जाओगे आपको बहुत ताकत लगानी होगी, बहुत प्रॉब्लम जाएंगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होंगी, आपका पेट भरा भरा रहेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस सा फील होगा, पेट में मरोड़े मार के दर्द भी उठ सकता है। तो ये जो सारे लक्षण होते हैं ये प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ही होते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी परेशान ना हो, यहाँ पर बिल्कुल भी आप टेंशन ना ले। ये जो प्रॉब्लम है आपकी समय के साथ धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जो सेकंड लक्षण होता है जो सभी महिलाओं के शरीर में ऑलमोस्ट देखने को मिलता है वो होता है उनके ब्रेस्ट में होने वाले बदलाव। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हमारे पीरियड आने वाले होते हैं तो पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले से ही हमें कमर में दर्द होने लग जाता है, या फिर किसी को पेट में दर्द होता है, या फिर किसी महिला को ऐसा भी होता है कि ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस फील होती है या दर्द सा महसूस होता है। तो सेम वैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने पर भी होता है कि आपको ब्रेस्ट में काफ़ी हैवीनेस सा फील हो रहा है। जस्ट आप ब्रेस्ट को टच करो तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है। ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके ब्रेस्ट में दुग्ध का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। जो दुग्ध नलिकाएं होती है, जो कि जब बच्चे को जन्म देने के बाद में हमें उनको फीडिंग कराना होता है, इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये आपके पहले महीने से ही, पहले हफ्ते से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप कंसीव करते हो
तो ये सारी जो ब्रेस्ट में मिल्क बनने वाली जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लग जाती है, इसीलिए महिलाओं को ऐसे लक्षण नजर आते हैं। जो थर्ड लक्षण होता है, कॉमनली बहुत सी महिलाओं के शरीर में देखने को मिलता है, वो होता है कि किसी काम को करने में मन न लगना, या बहुत ज़्यादा टाइटनेस सा फील होना, या बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होना। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब आप कंसीव कर लेते हो तो जो आपका नन्हा सा भ्रूण है, जो कि आपके यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ब्लड देने के लिए आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से काम करने लग जाती है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन आपके शरीर में बढ़ जाता है, जिसके वजह से कि ये सारे चेंजेस आपके बॉडी में नज़र आते हैं। और एक लक्षण ये भी होता है कि महिलाओं को फ्रिक्वेंटली यूरिन पास होने लग जाती है। आखिर यूरिन बार बार आने के पीछे भी क्या रीज़न होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम क्या होता है कि जो आपका ब्लैडर है वो यूट्रस के जस्ट नीचे है। जो सारी प्रक्रिया हो रही है आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूट्रस में हो रही है। यूट्रस में ही आपको तेजी से ब्लड सप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब कि आपके जो बॉडी को। तो इस वजह से क्या होता है कि उसका दबाव जो है आपके यूट्रस के नीचे जो वॉल है आपका ब्लैडर, उस पर भी पड़ता है, जिसके वजह से कि आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना होता है। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी ना घबराएं। ये जो चीज़ें हो रही है आपके शरीर में, ये स्टार्टिंग के 3 महीने तक होगी, और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी 3 महीने की हो जाएंगी तो फिर ये जो भी चेंजेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो आपको घबराने वाली बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो सभी के साथ होती है, इसीलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आपके साथ में ऐसे बदलाव हो रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि आपके प्रेगनेंसी कंफर्म होने के कारण ही हो रहा है, क्योंकि पीरियड के मिस होने के तुरंत बाद से ही आपके शरीर में सारे बदलाव होने लग जाते हैं, क्योंकि उस समय पे आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की भी मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, जिसकी वजह से कि ये परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाओं को ये लक्षण नहीं भी नजर आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार कुछ महिलाओं के शरीर में जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। कुछ महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स बहुत तेजी से विकसित होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कि ये लक्षण नजर आते हैं। तो आप ये एक बात क्लियर कर लीजिए कि अगर आपका पीरियड मिस हुआ है, अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं भी किया है, लेकिन ये सारे लक्षण अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो आप श्योर हो जाइए कि ये प्रेगनेंसी कंफर्म होने के वजह से ही हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जो भी मन में सवाल चल रहे होंगे कि पहले हफ्ते में कौन कौन से लक्षण नज़र आते हैं प्रेग्नेंट होने के बाद, तो आपके वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। अगर आप और भी वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह चाहते हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे वीडियो आ चुके हैं, आप देख सकते हो। मैं डेली वीडियो 11 बजे डेली एक अपलोड करती हूँ, तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपके जो भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकें। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।